तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप वीडियो पे आ गए हैं तो आप समझ ही रहे हैं कि साधारण ब्याज पढ़ने के लिए आए तो साधारण ब्याज से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे और सारे फार्मूले क्लियर होंगे, सारे कॉन्सेप्ट ट्रिक जो भी क्वेश्चन साधारण ब्याज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ पर हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अब आप जैसे देख रहे हैं इस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ। बुक से पढ़ाने का मतलब होता है आपका टाइम बचेगा और मेरा भी टाइम बचेगा, जैसे कि मतलब कम समय में ज़्यादा चीज़ें बताई जा सकती हैं। मुझे ज़मानी क्या होता है सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाती हैं और उससे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन रह जाते हैं। तो देखिए अब साधारण ब्याज से शुरू करते हैं। देखिए साधारण ब्याज होता है क्या, उधार ली गई धनराशि को वापस करते समय जो अतिरिक्त राशि दी जाती है उसे ब्याज कहते हैं। हमने किसी से अगर पैसे लिए हैं तो उस पैसे जो हमें वो मुनाफा देंगे उस महाजन को हमारा क्या कहेगा, ब्याज कहा जाएगा। उधार ली गई राशि को मूलधन कहा जाता है और ब्याज जब केवल मूलधन पर जोड़ा था तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। जैसे सबसे मेन पॉइंट ये है, ब्याज जब मूलधन पर जोड़ा जाता है तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर पर टी समय के लिए उधार दिया गया तो मूलधन पी तथा साधारण ब्याज का योग साधारण मिश्र धन कहलाता है। यानी जब हम किसी से पैसा लेते हैं तो उसको ब्याज और अपना मूलधन दोनों मिला के देते तो मिश्र धन होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जो धन वापस की जाती है तो उसे मिश्र धन कहते हैं। जैसे इसमें सारे फार्मूले दिए गए हैं। सबसे पहले फार्मूला देखेंगे साधारण ब्याज का यानी सिंपल इंटरेस्ट का। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100 होता है। इसको इंग्लिश में P × R × T अपान में 100 लिखते हैं। ठीक, अब अगर इस यहाँ से दर निकालना है तो दर बराबर हो जाएगा ब्याज गुणे 100 हो जाएगा और बटे में मूलधन गुणे समय, यानी ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। ऐसे समय बराबर पूछा जाए तो ब्याज गुणे 100 अपान मूलधन गुणे दर होगा। मूलधन पूछा जाए तो ब्याज गुणे 100 अपान दर गुणे समय होगा। यानी इन तीनों में ब्याज गुणे 100 ब्याज गुणे 100 ब्याज गुणे 100 ऊपर रहेगा और बाकी जैसे तीन चीज़ें होती हैं इसमें, समय मूलधन दर। तो समय पूछा तो मूलधन दर बचा तो इंटू में कर देंगे, दर पूछा तो मूलधन समय बचा तो बटे में इंटू कर देंगे और ये ब्याज इंटू 100 ऊपर ही रहेगा। मूलधन पूछेगा तो ब्याज इंटू 100 बटे में दर गुणे समय। ठीक, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक, अब साधारण प्रश्न देखिए, अध्याय पर आधारित प्रश्न जो हैं इतने प्रश्न बनते हैं, इतने सारे प्रश्न होंगे 1 से लेकर के 10 तक। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे बाहर कुछ भी पूछा नहीं जाता, कोई भी एग्ज़ाम हो इससे अलग कुछ नहीं होता है। तो पहले साधारण प्रश्न की बात करेंगे। साधारण प्रश्न आप सीखेंगे। देखो पहले हम सरल से कठिन की ओर जाते हैं। जब आप सरल क्वेश्चन लगा लेंगे तो कठिन क्वेश्चन आसानी से लग जाएंगे। ठीक, और उसका ट्रिक भी समझ में आएगा। और डायरेक्ट अगर ट्रिक बता दिया जाता है, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर पढ़ाते हैं ट्रिक बता देते हैं तो ट्रिक समझ में नहीं आता। आप आज समझोगे कल भूल जाओगे। ठीक, और कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अब जैसे साधारण प्रश्न 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की साधारण दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई तो उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक, इस क्वेश्चन में मूलधन दे रखा 500 रुपये, दर 10% और समय 3 वर्ष। देखो इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं कॉपी पे। ये देखिए मूलधन 500, दर 10% और समय 3 वर्ष। तो सूत्र क्या बनेगा साधारण ब्याज का, यानी SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा P × R × T अपान में 100। ठीक, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो यानी 500, दर कितना है 10%, समय कितना है 3 वर्ष बटे में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। कितना बचा 5 धाम 50 3 150, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आया 150 रुपया। ठीक, अगला क्वेश्चन है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। इसमें देखिए पूछ रहा है दर बराबर, दर का पूछ रहा है तो दर बराबर, यानी हम देखिए इसको इन्होंने 600 रुपये दे रखा मूलधन। देखिए दर बराबर इन्होंने सॉल्व करके दिया, दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन गुणे समय। ठीक, तो इन्होंने ब्याज दे रखा है 120 रुपया। ठीक, और ब्याज गुणे 100, तो ब्याज गुणे 100 हो गया बटे मूलधन कितना था 600, समय कितना था 10। तो इसको सरल कर लेंगे। देखिए इसको सरल के दिखाते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। तो 12 बटे 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12 बराबर 2। यानी दर जो निकल के आया 2%। ये दर कितना निकाल के दिए 2%। इस तरीके से 2% आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन ऐसे देख लीजिए। देखिए इससे क्या होगा, जल्दी जल्दी आप बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे और ना लिखना फिर पढ़ाना फिर समझाना बहुत लंबा हो जाता है। ये लिखा हुआ हमें समझाना केवल रहेगा। ठीक, वो धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। 4 वर्ष की अवधि। तो क्या ज्ञात करना है, धनराशि यानी मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन बराबर सूत्र क्या था, ब्याज गुणे 100। ये देखिए मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटे में दर गुणे समय। तो ब्याज गुणे 100, ब्याज 280 रुपये था
और गुणे 100, दर कितना था 7, समय कितना था 4 वर्ष। तो इसको सरल कर लेंगे। ठीक, हम सरल करके दिखा रहे हैं। 280 गुणे 100 280 गुणे 100 बटे में 7 गुणे 4। ठीक, तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 40 ये हो गया। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 2500 का 100, 1000 कितना आएगा? ये मूलधन कितना आएगा? 1000 रुपये। देखिए 1000 रुपये मूलधन आ गया। ठीक, आप यहाँ से नहीं समझ सकते, यहाँ से मैंने सॉल्व करके दिया है। आप इनको देखिए ऐसे सरल करते हैं। 1000 रुपये ये मूलधन होगा, यानी पी हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आप ये तीसरा क्वेश्चन देख ले। चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है 1500 रुपये का धन 6 वर्ष की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। अवधि के अंत में मिश्र धन कितना होगा? यहाँ मिश्र धन पूछ रहा है। तो मिश्र धन के लिए पहले हमें ब्याज पता हो, ब्याज के बाद मूलधन में जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम फार्मूला ही बता देते हैं। ठीक, ये देखिए फार्मूला इन्होंने लिखा है, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणे 100 प्लस दर गुणे समय बटे में 100। तो मूलधन 1500 है। ठीक, 100 प्लस दर कितना 6 गुणे समय कितना 5 बटे में 100। ठीक, इसी को सरल कर लिया। इसी को हम सरल करके दिखा देंगे कि कितना 1950 कैसे आया। देखिए इसको सरल करते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक, बराबर हो गया 15, ब्रैकेट में 5 छक्का 30 और 100 130, यानी 15 को हम 130 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 जीरो जीरो 15 3 45, 15 एकम 15 4 19, 1950 रुपये आएगा। कितना आएगा? 1950 रुपये। ये देखिए 1950 रुपये इन्होंने लिख रखा है। ठीक, ये आपका क्या होगा? मिश्र धन होगा। क्या होगा? मिश्र धन। ठीक, अगला 5वां क्वेश्चन जो है वो देखिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएगा। यहाँ क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है। ठीक, सभी पे आधारित प्रश्न करवा रहे हैं। समय पूछ रहा है 5वां क्वेश्चन। समय बराबर सूत्र हमने बताया था ना कि ब्याज गुणे 100 और बटे में मूलधन गुणे दर होता है। तो ब्याज 150 और गुणे में 100 बटे में 500 गुणे 5। ठीक, मूलधन 500 रुपये दे रखा है, ब्याज 150 दे रखा, दर 5% दे रखा है। ठीक, तो इसको सरल कर लेंगे। तो सरल करने पर कितना आएगा? 150 गुणे 100 बटे 600 गुणे 5। ठीक, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 कम 3 दूनी 6, 3 पचे 15, ये हो गया। 5 एकम 5, 5 धाम 50, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी बराबर 5। ठीक, ये क्या निकल के आया है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन छठा, कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपये हो जाए तो वो धन ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी ये छठा क्वेश्चन है। तो इस छठा से मूलधन बराबर पूछा मिश्र धन गुणे 100 बटे में 100 प्लस दर गुणे समय। इस फार्मूले से पे तो मिश्र धन 650 रुपये इंटू में 100, 100 प्लस दर कितना 3 है, तो 3 गुणे में 10। ठीक, और इसको सरल कर लेंगे। तो इसको सरल करने पे कितना आएगा? देखिए इसको सरल करते हैं। 650 गुणे में 100 बटे में 100 प्लस 3 धाम 30, यानी 130 हो जाएगा। 650 गुणे में 100 बटे में 130, जीरो से जीरो कैंसिल, 13 कम 13, 13 पचे 65, 50, 5 धाम 500। तो ये आपका 500 रुपये आएगा। ठीक, मूलधन कितना आ जाएगा? 500 रुपये इस दे रखा। तो इस तरीके से सरल कर सकते हैं। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, जब मूलधन अपने का a बटे b गुना हो जाए। कोई मूलधन दिया हो, अपने आप का कितना हो जाए? a बटे b गुना। जैसे क्वेश्चन उन्होंने लिखा, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए उस साधारण प्रश्न कुछ हट किया। वहाँ दर ज्ञात करने के लिए ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन गुणे समय हो जाता था, लेकिन यहाँ दूसरा फार्मूला लगेगा। वो मैं ट्रिक दिखा दे रहा हूँ। ये वाला फार्मूला नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट करके नोट कर लो। ठीक, ये है a माइनस बी, यानी इसलिए ब्याज की दर बराबर a माइनस बी इंटू में 100 अपान में b गुणे समय। यानी जो ये दे रखा है a बटा b गुना हो जाए, इसी का अंतर करके हम ये जो a बटा b गुना हो जाए, देख रहे हैं a बटा b गुना हो जाए, तो इसी का a माइनस बी इंटू में 100 बटे में b गुणे समय। इस पर क्वेश्चन भी देख लेंगे आप। ठीक, ये क्वेश्चन है ना, 3/2 गुना हो जाए तो ये 5 वर्ष में है। तो यहाँ पे देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ये दर बराबर जो सूत्र बनता है, तो देखिए इस क्वेश्चन में जो दे रखा है समय 5 वर्ष दे रखा और a अपान b मतलब 3/2 दे रखा। तो दर ज्ञात कर,
देखिए यहाँ पे a/b मतलब 3 - 2, हाँ, ए का मान 3 और बी का मान 2, 3 - 2 इंटू में 100 बट्टे में बी है, ये तो बी इंटू समय, तो बी का मान 2, समय 5 वर्ष दे रखा है। इसी को सरल करें, 2 × 1 = 2, 2 धाम 10, 2 पंचे 10 और ये 0 कट गया, 5 × 5, 5 धाम 50, 3 में से 2 गया 1 गुणे 10। तो ये दर कितना निकल के आएगा, 10% निकल के आएगा। ठीक, इस तरीके से निकाल सकते बहुत आसानी से ये दर। ठीक, इस टाइप के सारे देखिए, ये सब क्वेश्चन में दर ही ज्ञात करना है। क्वेश्चन तो मैंने करके दिखा दिया है ना, 3/2 गुना, देखो ऐसे है ना, 3 - 2 इंटू में 100 अपान में ये बी का मान 2 है, इंटू समय कितना 5 वर्ष दे रखा, तो 3 में से 2 का 1 बचेगा और इसको 5 दूनी 10 से भाग के 10 धाम में 100 यानी 10% आएगा। ठीक, और सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, अब बाकी अपने आप करिएगा, ये आपका हो। देखिए यहाँ तीसरा टाइप का क्वेश्चन है, जब ब्याज मूलधन का a/b हो। यहाँ पे क्या था, जब मूलधन अपने का a/b गुना था, और यहाँ पे क्या है, ब्याज जो है मूलधन का a/b हो जाए। इससे यहाँ पे देखिए वार्षिक दर याद करना है, ब्याज जो है मूलधन का 3/5 गुना है। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन का फार्मूला नोट कर लीजिए आप। दर बराबर पूछेगा तो वही दर बराबर हो जाएगा ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। ठीक, यहाँ क्या होगा, जब ब्याज मूलधन का a/b गुना हो जाए तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे a/b, यानी साधारण ब्याज बटे मूलधन बराबर a/b। इसका अर्थ ये है कि मूलधन 20 रुपये है और 20 रुपये का साधारण ब्याज a है। मूलधन जो है 20 रुपये का साधारण ब्याज a, तब ब्याज की दर बराबर ये सूत्र होता है। ठीक, अब यहाँ चूंकि ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन का 3/5 गुना हो रहा है, यहाँ मूलधन का 3/5 गुना, साधारण ब्याज जो है मूलधन का 3/5, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे 3/5। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो मूलधन गुणा में है। ठीक, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी ब्याज बटे मूलधन, तो क्या बचेगा, ये 3 बचेगा, 5 बचेगा। ठीक, तो ब्याज 3 और मूलधन 5 हो जाएगा। देखो मूलधन 5 रुपये और ब्याज जो है 3, उसका ब्याज 3 रुपये। ठीक, तो ब्याज की दर बराबर वही सूत्र, ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन गुणे समय। ब्याज की दर बराबर, इसको सरल कर लेंगे, 5 × 5, 5 दूनी 20 होगा, 3 से 3 कट जाएगा, यानी 20% ये होगा। ठीक, इस टाइप के और भी क्वेश्चन है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यह वीडियो पॉज करके आप इसको लगा सकते हैं। ठीक, इसी फार्मूले पे सारे क्वेश्चन लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ब्याज का योग अंतर ज्ञात हो, यानी ब्याज का योग भी दिया हो अंतर भी दिया हो, तो इसके लिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपये है, ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, तो वो धन ज्ञात कीजिए। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन का फार्मूला पहले नोट करवाते हैं आपको, ये फार्मूला है। ठीक, मूलधन बराबर ब्याजों का योग गुणे 100 बटे में दर गुणे समय का योग। ठीक, और अगर ये योग दिया है तो ठीक, अगर अंतर दिया है तो मूलधन बराबर होगा ब्याजों का अंतर गुणे में दर बटे में दर गुणे समयों का अंतर। ठीक, यहाँ ब्याजों का अंतर तो समयों का अंतर, यहाँ ब्याजों का योग तो समयों का योग। ठीक, ये 2 फार्मूले हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आप देख रहे हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, जब धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज के उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम है, तो वो धन ज्ञात कीजिए। कम मतलब वही अंतर होता है। ठीक, तो वो धन बराबर, देखिए यहाँ इस सरल किया इन्होंने, वो धन बराबर 150 गुणे में, यानी ब्याजों का क्या है सूत्र, क्या होता है यहाँ पे, ये देखिए पहला जो क्वेश्चन है योग पे आधारित है, तो योग का सूत्र जो हमने बता दिया है ना कि ब्याजों का योग बटे गुणे 100 बटे में दर गुणे समय का योग, यानी ब्याजों का योग गुणे 100 बटे दर गुणे समय का योग। सॉरी, ये अंतर पे आधारित है। देखिए अभी ये अंतर दे रखा है, ब्याजों का अंतर 150 रुपये, सॉरी वो हमने ध्यान नहीं दिया था। 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपये, तो ये ब्याज की दर 5% वार्षिक तो धन ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए फार्मूला जो हमने बताया है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा, ब्याजों का अंतर गुणे में 100 बटे दर गुणे समय का अंतर। तो देखिए ब्याजों का अंतर 150 रुपये था, गुणे में 100 हो गया,
जो दर था वो 5%, ठीक। तो गुणे समय का अंतर कितना था, 10 था, 10 वर्ष और 7 वर्ष, तो 10 - 7 हो जाएगा, ठीक। 150 तो 10 में 7 गया 3 बचेगा, 150 × 100 बटे 5 × 3, तो 5 धाम 50, सॉरी 5 3 15, यहाँ 30 आएगा, ठीक। और 3 एकम 3, 3 धाम में 30, 10 को 100 से गुणा करेंगे 1000 रुपये आ जाएगा, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको अंतर योग वाले इस फार्मूले पे लगाइएगा, ठीक। ये 4 क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, यहाँ से ये चीज़ कवर हो जाएगा। अगला देखिए, जब 2 समयों का मिश्र धन ज्ञात हो, क्या हो, जब 2 समयों का मिश्र धन, ये देखिए जब 2 समयों का मिश्र धन ज्ञात हो तब क्या करते हैं। यहाँ देखिए साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपये, 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। एक मिश्र धन ये है, एक मिश्र धन ये है, ठीक। यानी 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है, इसको कैसे सॉल्व किया गया समझा दे रहे हैं। 3 वर्ष का मिश्र धन 575 रुपये, 5 वर्ष का मिश्र धन 625 रुपये, ठीक। तो 2 वर्ष का मिश्र साधारण ब्याज कितना होगा, 5 में से 3 घटा देंगे तो 625 - 575 यानी 50 रुपये। 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो आएगा वो कितना आएगा, 50 रुपये आएगा। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज इसी का आधा हो जाएगा, ये 2 वर्ष का है तो ये 25 रुपये हो गया। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 1 वर्ष का 25 रुपये, तो 3 वर्ष का 75 रुपये हो जाएगा। तो मूलधन बराबर मूलधन यानी मिश्र धन माइनस ब्याज, तो मिश्र धन 575 रुपये था, 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकला ना, 3 वर्ष का मिश्र धन इतना, ब्याज इतना, तो मिश्र धन में से ब्याज घटा देंगे तो मूलधन निकल के आ जाएगा, ठीक। तो मूलधन निकलेगा 500 रुपये। ब्याज की दर पूछ रहा है तो ब्याज गुणे 100 फार्मूला, वही साधारण फार्मूला, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, तो 75 × 100 बटे 500 × 3 कर 1 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, 5 3 15 13, सॉरी 5 एकम 5, 5 25, तो 3 एकम 3, 3 5 15, यानी ये 5% आएगा, ठीक। कितना आएगा, 5%, ठीक। ऐसे और इस क्वेश्चन दे रखे हैं, सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। देखिए दूसरी बुक हम लेके आए हैं, दूसरी बुक में ट्रिक बताया गया। आप ट्रिक यहाँ से आप देख लीजिए, ट्रिक का मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ट्रिक नोट कीजिए। ट्रिक नंबर 1 है ये, ट्रिक नंबर 1 है, जब कोई धन साधारण ब्याज की दर से 1 वर्षों में n गुना हो जाए, ठीक, तो क्या होगा, दर बराबर, तो दर पूछ रहा है, तो दर बराबर n - 1 इंटू में 100 बटे में x होगा। x मतलब ये वर्ष जो दिया, यहाँ एक क्वेश्चन उन्होंने दिया, कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 3 वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। तो दर बराबर n यानी 7 गुना है ना, तो n - यानी 7 - 1 × 100 बटे समय यानी 3, ठीक। तो 7 में से 1 गया 6, 3 दूनी 6 यानी 200% होगा। दर बराबर कितना होगा, 200। ट्रिक नंबर 2 देख लीजिए, कोई धन x% ब्याज की दर से कुछ समय में n गुनी हो जाती है तो समय ज्ञात की, तो समय बराबर n - 1 इंटू में 100 बटे में 100 हो जाएगा। ये क्वेश्चन उन्होंने दिया, कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से अपनी 3 गुना हो जाएगी, तो समय बराबर 3 - 1 यानी n - 1 3 - 1 इंटू में 100, और ये कितना दे रखा दर 5%, ये बटे 5, ठीक। तो 3 में से 1 गया 2, 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 20 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 बचेगा, तो 20 दूना 40 वर्ष हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए ट्रिक नंबर 3 दे रखा है, ठीक। ट्रिक नंबर 3 बहुत 10 ट्रिक हैं, 10 ट्रिक मैं आपको दिखा दूंगा। उधर साधारण क्वेश्चन देखें, यहाँ ट्रिक देखें। मैंने जैसे वादा किया था कि साधारण ब्याज से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन बचने ना पाए। जितनी बुक रखी मेरे पास, सारी बुकों से मैं पूरा निचोड़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ब्याज का n गुना होने पर दर बराबर क्या होगा, n गुणे 100 पान में से समय, ठीक। या समय बराबर क्या होगा, n गुणे 100 बटे में दर। दर पूछेगा तो समय नीचे हो जाएगा, समय पूछेगा तो दर नीचे हो जाएगा, ठीक। और ट्रिक नंबर 4, यदि कोई धन एक निश्चित समय में साधारण ब्याज की दर से n गुना हो जाती है, तो उसी समय में n2 गुना होने की दर बराबर n2 - 1 अपान n1 - 1 इंटू में n1। यह एग्जाम्पल देखिए, कोई धन 5 वर्षों में साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाती है, तो किस दर से उस समय 5 गुनी होगी। तो देखिए यहाँ सूत्र क्या है, n2 मतलब 2 बाद, ये n1 है 2 गुना, और ये 5 गुना n2 है, तो n2 - 1 तो 5 - 1, और n1 कितना 2 गुना था, 2 - 1 इंटू में क्या था यहाँ पे n1, तो n1 कितना है 5, तो ये 5 से गुणा कर दिए, ठीक। तो यहाँ से दर निकल के आ जाएगा, 5 में से गया 4, 2 में से गया 1, तो 4 × 5 = 20% आएगा, ठीक। ट्रिक नंबर 5 देख लीजिए, यदि कोई धन निश्चित साधारण ब्याज की दर से दिए गए समय n गुना हो जाती है, तो n2 गुना होने में लगा समय बराबर n2 - 1 अपान n1 - 1 इंटू में n1, ठीक। उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, आसानी से हम नोट कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 6 देख लीजिए, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से ब्याज का अंतर समय के अंतर के कारण हो, तो मूलधन बराबर ब्याज का अंतर बराबर समय का अंतर। इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने उस बुक में करवा ही दिया है, ठीक।
तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी देख सकते हैं। फिर ट्रिक नंबर आता है आपका ट्रिक नंबर 7। ट्रिक नंबर 7 देख लीजिए यहाँ पे। कोई धनराशि x1% ब्याज की दर से t1 समय के लिए, x2% t2 अगले समय के लिए, x3% अगले t3 समय के लिए लगाई जाती है तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन अपान 100 t1 x1 + 2 t x2 + t3 x3 ऐसे डॉट डॉट कितने भी दे रखेंगे इसको लिख करके आप लगा सकते हैं फार्मूले। ठीक, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, ये देखिए मूलधन बटे में 100, मूलधन 1000 था, बटे में 100 हो गया। अब यहाँ पे फार्मूला लगाए t1 x2 + t2 x2 + t3 x3 सबका मान रख दिया गया है। ये t1 है, ये t2 है, ये t3 है, ये x1 है, x2 है, x3 है। जो तीन दर दे रखे हैं, 3 समय दे रखा है। ठीक, इसको सरल कर लिएगा। 5 दूनी 10, 8 24, 8 10 25 40 को जोड़ करके ये 0 से 0 काट गया, 10 बचागा और जोड़ करने के बाद 10 से गुणा कर दिया तो 840 आ गया। ट्रिक नंबर 8 देख लीजिए यहाँ पे। कोई साधारण ब्याज मूलधन का x/y हो तो दर एवं समय का मान बराबर हो तो दर बराबर √x/y × में 100 बनता है। इस टाइप का एक क्वेश्चन भी दे रखा है, एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ट्रिक नंबर 9 दे रखा है। यदि p रुपये का r% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से t वर्षों में अदा करना हो तो प्रत्येक समान वार्षिक किस्त बराबर ये फार्मूला बन जाएगा p × 100/100 × t + r t -1/t। 7500 रुपये के ऋण को 4 वर्ष में भुगतान करना है। यदि साधारण ब्याज की दर से 5% तो प्रत्येक बराबर वार्षिक किस्त क्या होगी। यहाँ पे किस्त वाला क्वेश्चन है, यहाँ सबका मान पुटअप करके इसको हल कर लेंगे, यह मान आ जाएगा। तो ये दोस्तों देखा आपने कि मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर लिया। ठीक, कि साधारण ब्याज से संबंधित कोई भी क्वेश्चन बचा नहीं जो मैंने मतलब कवर ना किया हो। तो ऐसे ही अगर वीडियो आपको देखनी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके समझ में आया कि नहीं समझ में, ताकि हम और भी मेहनत करके अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।